आजकल ड्राइविंग करने वाले भी बहुत कमाल के होने लगे हैं। वह इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? दीदी, क्या आपको कोई खास सर्विस चाहिए? देखने में तुम अभी छोटे लग रहे हो, क्या तुम्हें कुछ आता भी है? दीदी, क्यों ना एक बार आजमा कर देखें। दीदी, कल रात आपने कल मैं सोच रही थी कि दोपहर की चाय के साथ मैक्रोन अच्छा लगेगा या तिरामिसू। हो, और आज मैं एक अमीर बाप की बेटी से एक कंगाल लड़की बन गई हूँ। रातों रात मेरा सब कुछ चला गया। मेरा भाई अभी भी विदेश में ऐश कर रहा है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि घर पर कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है। अरे शीशी, यह कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ बिजनेस डूबा है ना, ज्यादा हुआ तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। जब तुम्हारा भाई वापस आ जाएगा हो, तो मैं उसे अपना सगा भाई मानूंगी। तुम ही सच्ची दोस्त हो। इतनी जल्दी कैसे? शिक्षी, तो फिर मैं अब चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। सुवान। हाँ हाँ हाँ, मैंने पी रखी है, मुझे घर छोड़ दो। सुंदर चेहरे के चक्कर में क्या कर बैठी। वह इतना प्यारा लगा कि मैंने रात उसके साथ बिता दी। ये सब तुम रख लो, इसे अपनी मेहनत का इनाम समझो। इसे लग रहा है कि मैं सिर्फ एक ड्राइवर हूं। दीदी, आपको गलतफहमी हुई है। मैं अपनी गरिमा नहीं बेचता। अगली बार अगर आपको फिर कभी ड्राइवर की जरूरत हो तो आप मुझे फिर से ढूंढ सकती हैं। क्या तुम्हें पैसों की बहुत कमी है? मेरे मम्मी पापा बहुत पहले गुजर चुके हैं। घर पर कर्जों का बोझ है। ऊपर से मेरी एक बड़ी बहन दीदी है जिसे कुछ नहीं आता। वह बस पैसे उड़ाना जानती है। बस घर चलाने के लिए थोड़ा पैसा कमाना चाहता हूं। क्या इत्तेफाक है, लूशी का परिवार भी अभी बर्बाद हुआ है। सब कुछ खत्म हो गया है और सबको बस घर चलाना है। ठीक है, एक काम करो, मेरा नंबर ले लो। जब भी पैसों की जरूरत हो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं, मैं यूं ही आपसे मदद नहीं ले सकता। बिना मेहनत के पैसे लेना गलत है। अगर आपको ऐतराज न हो तो मैं आपके साथ रह सकता हूं। इस तरह से पैसे लेना मुझे सही लगेगा। यह लड़का मासूम दिखता है, लेकिन बातें तो बहुत हिम्मत वाली करता है। ये लो, इस कार्ड में 20 लाख डॉलर है। ये तुम्हारे इस महीने का खर्चा है। शुक्रिया दीदी। क्यों ना कुछ समय के लिए मैं यहां रहने आ जाऊं? इससे मैं हर समय दीदी का ख्याल रख पाऊंगा। ठीक है, तो तुम घर पर रहकर मेरी अच्छी तरह सेवा करो। मैं काम पर जा रही हूँ। रात के खाने के लिए मेरा इंतजार मत करना। जी ठीक है दीदी। लुयू, तू कहाँ गायब हो गया था? तूने तो कहा था कि कल रात तक घर पहुंच जाएगा। क्या तुझे पता भी है कि घर में कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है? अरे दीदी, दीदी, मैं उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं जिसे मैं पसंद करता हूं। मुझे पता है घर की मुसीबतों के बारे में। मेरी विदेशी टीम 1 महीने के अंदर वापस ननचेंग पहुंच जाएगी। तब तक वे सारी समस्याएं आसानी से सुलझ जाएंगी। किसे इम्प्रेस कर रहा है? लुयू, तुझे बुखार तो नहीं है? तू तो कहता था कि विदेश में कोई भी लड़की तेरे लायक नहीं है। वह कौन सी औरत है जिसमें इतना दम है कि हमारे लू बड़े साहब खुद उसके पीछे पड़े हैं? तुम्हें इससे क्या, बस इतना समझ लो, वह मेरे दिल की रानी है। शीशी, मैं तुम्हारे लिए नई कॉमिक बुक लाई हूँ। क्या तुम घर पर हो? शिक्षी,
क्या यह अच्छी है? हाँ, अच्छी है। ब्रदर नमस्ते। मैं तुम्हारी दीदी की सबसे अच्छी दोस्त हूँ। मेरा नाम सुवान है। सुवान, इस बार मैं तुम्हें दोबारा खुद से दूर नहीं होने दूंगा। दीदी, आप आ गईं? जल्दी हाथ धो लीजिए, खाना तैयार है। क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? बिल्कुल, जो कुछ भी दीदी खाना चाहती हैं मैं सब बना सकता हूँ, खुद को भी परोस सकता हूँ। दीदी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सुवान, मैंने सुना है तूने एक पालतू आशिक पाल रखा है जिसे तूने इतना छिपा कर रखा है। मुझे भी तो देखना है कि वह कौन है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दीदी को पता नहीं चलना चाहिए। दीदी, मुझे लगता है मुझे कहीं छुप जाना चाहिए। अगर किसी को इस बारे में पता चला तो ये आपकी छवि के लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है, जाओ फिर। सुनो, बिल्कुल भी आवाज मत करना। जब वो यहाँ से चली जाए तब तुम बाहर आना। जी, ठीक है। सुवान, मैंने सुना है कि तुमने किसी जवान लड़के को पाल रखा है। क्या यह बात वाकई सच है? हाँ, ये सच है। क्या तुम पागल हो गई हो? तुम अचानक से ऐसा काम कैसे कर सकती हो? क्या जाओ यान ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, या फिर तुम दोनों के रिश्ते में कोई परेशानी आ गई है? मुझे बताओ, मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूँ। अरे, ऐसी बात नहीं है शिक्षी। उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे और जाओ यान के बीच शुरू से कभी कोई भावनाएं नहीं थी। हमारी सगाई सिर्फ बिजनेस डील की वजह से हुई थी। और वैसे भी हम जल्द ही अपनी सगाई तोड़ने वाले हैं। हेलो, क्या हुआ? सुवान, लू फैमिली के कंगाल होने की बात तुम्हें पता चल गई होगी। हाँ, मुझे पता है। शिक्षी ने मुझे बता दिया था। मैं यह सगाई वक्त से पहले ही खत्म करना चाहता हूँ। लू फैमिली के अभी जो हालात हैं, मैं उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। मैं लूशी का साथ देना चाहता हूँ ताकि इस मुश्किल घड़ी में उसकी मदद कर सकूं। ठीक है, तुम खुद ही समय तय कर लेना। मैं जब चाहो तब तैयार हूँ। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी शादी शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ एक सौदा थी। हाँ, और हम दोनों का अलग होना हम दोनों के लिए ही बेहतर होगा। अरे, तब तो ठीक है। मुझे लगा शायद झाओ यान ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया होगा, तभी तुमने किसी को पालने जैसा ये कदम उठाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ओह, पर सच कहूं तो वो लड़का जिसे तुमने रखा है, वो दिखने में कैसा है? क्या कोई फोटो है? जल्दी दिखाओ मुझे, मैं भी तो देखूं कि वो कौन सा हैंडसम मुंडा है जिसने हमारी मिस्टर सू का दिल जीत लिया। ठीक है, मैं दिखाती हूँ। देखो, यही है वो। ये क्या यही है तुम्हारा वो आशिक? देखो, यही है वह। तो तूने इसे ढूंढा है, ये छोटा सा मासूम बच्चा। हूँ? ये इसका हैंडसम होने से क्या लेना देना है? सुवन, क्या तेरा दिमाग शराब में पूरी तरह से डूबा हुआ है? ये अंकल कौन है? मेरा वह हैंडसम और प्यारा लड़का लूयू कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि लूयू वो है ही नहीं जिसे मैंने कल रात ड्राइवर के तौर पर बुलाया था? तो फिर वह कौन है? खैर, जो भी हो, वह यह तो नहीं है। मेरे फोन में उसकी तस्वीर नहीं है। वक्त आने पर मैं तुझे असली आदमी से मिलवाऊंगी। ठीक है, कम से कम तू अंधी तो नहीं हुई है। मैं तो बस हैंडसम लाके को देखने का इंतजार कर रही हूँ। ओह, याद आया, तेरा और झाओ यान का रिश्ता टूटने के मामले में अगर तुझे मेरी कोई मदद चाहिए हो तो बेझिझक मांग लेना। मैं पूरी तरह से तेरे साथ हूँ। ठीक है, तुम सबसे अच्छी हो, शीशी। दीदी, तुम्हारी दोस्त चली गई, वो तो फिर हम वह काम जारी रख सकते हैं जो हम अभी कर रहे थे। अब बताओ कि आखिर तुम हो कौन? तुमने जानबूझकर मेरे करीब आने की कोशिश क्यों की? दीदी, मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। तुम्हें नहीं पता? मैंने अभी अभी ड्राइवर की तस्वीर देखी है। वो तुम बिल्कुल नहीं हो। मुझे बताओ, तुम कल रात लू फैमिली में क्यों दिखाई दिए? और फिर तुमने ड्राइवर होने का नाटक क्यों किया?
दीदी, मेरा इरादा आपको धोखा देने का नहीं था। सच तो यह है कि यह राइड मेरे एक सहकर्मी को मिली थी। उसे कल अचानक कोई काम आ गया और वह घर से नहीं आ सका, इसलिए थोड़े पैसे कमाने के लिए मैं उसकी जगह आ गया। किसे किसे पता था किसे पता था कि कल रात आप इतनी ज्यादा पी लेंगी। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। अब मैं पहले नहाने जा रही हूँ। अच्छे बच्चे बनकर रहना। जाओ यैन, उसका वह मंगेतर। अब मैं देखना चाहता हूं कि आखिर वह क्या करना चाहता है। मुझे माफ करना, कुछ काम की वजह से रुकना पड़ा, आने में देर हो गई। कोई बात नहीं, बताओ क्या बात है। यह वही फर्जी शादी का समझौता है जो हमारे परिवारों ने तय किया था। अब हमारे परिवारों के बीच कारोबार में तरक्की हो चुकी है, तो इस समझौते की अब कोई जरूरत नहीं है। तुम इसे रखना चाहो या फाड़ देना, सब तुम पर निर्भर है। तुम इसे। वह शादी से पहले का समझौता था। क्या जाओ यान अब दीदी को प्रपोज करने वाला है? जल्दबाजी मत करना। मैं तो बस एक मामूली सा इंसान हूं जिसे दीदी ने पाला है। मेरी हैसियत ही क्या है कि उसके फैसलों के बीच आऊं? यह हमारी सगाई के वक्त की वही अंगूठी है। तुम्हारी मां ने मुझे सौंपी थी संभाल कर रखने के लिए। उन्होंने कहा था कि यह सू परिवार की पुश्तैनी अंगूठी है। अब जबकि हमारी सगाई टूट गई है, तो तुम इसे वापस ले लो। इसे अपने पास रखना अब ठीक नहीं लगता। ठीक है। तो सुवान ने क्या जाओयान का प्रस्ताव मान लिया है, अंगूठी भी ले ली, तो फिर मेरा क्या होगा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दीदी शादी करने जा रही है, तो जाहिर है मुझे यहां आना ही था, देखने के लिए कि सब कुछ ठीक तो है। दीदी अब विदा होने वाली है, इसलिए अब मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं है। शायद यही सही है। प्रेसिडेंट जाओ जैसे बड़े शख्स के सामने मैं आखिर क्या हूं? तुम ये कैसी फालतू बातें कर रहे हो? यहाँ बेवजह का नाटक मत करो। नकली शादी। हाँ, हमारी शादी पहले एक नाटक थी, मगर अब सगाई आधिकारिक रूप से खत्म हो गई है। तुम कुछ जाने पहचाने से लग रहे हो। तुम लूशी के छोटे भाई हो ना, लुयू? क्या? आई एम सॉरी सर, शायद आप किसी गलत इंसान को समझ रहे हैं। यह मुमकिन ही नहीं है। तुम बिल्कुल लूसी जैसे दिखते हो, खासकर तुम्हारी आंखें जैसे एक ही सांचे से निकाले गए हों। मैंने कहा ना, आप गलत इंसान को समझ रहे हैं। क्या तुझे एक बार में समझ नहीं आता? लूयू, लूशी का भाई, नाम तो बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन लूसी ने पहले कहा था कि उसका भाई हमेशा से विदेश में है। शायद जाओ यान से कोई गलतफहमी हुई है। अरे बस भी करो प्रेसिडेंट जाओ, हो सकता है तुमने सच में गलत पहचान लिया हो। उसका भाई तो अभी भी विदेश में ही है। सुना तुमने? तुम गलत इंसान को समझ रहे हो। माफ करना, मेरी गलती थी। मैं अब चलता हूं। ऑन हूँ। दीदी, उसे सच में कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं सच में उसे नहीं जानता। ठीक है, मुझे समझ आ गया। दीदी, तुम शर्मा रही हो। तुम पागलपन मत करो। हम बाहर हैं, घर चलकर बात करते हैं। ये लुयू लड़का भी ना देश वापस आए कुछ दिन हो गए हैं, सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे भाग रहा है। अपनी बहन को फोन करने का वक्त नहीं है इसके पास। साथ खाना खाने की तो बात ही छोड़ो, तो फिर अब इसकी बहन को ही झुककर उसे खाने पर बुलाना होगा। हेलो,
तुम कहाँ गायब हो? मेरा फोन इतनी देर से क्यों उठाया? ये आवाज तो बहुत जानी पहचानी है। ये लूसी है। अरे, फोन क्यों कट गया? उसकी आवाज बिल्कुल मेरे एक दोस्त जैसी लग रही थी। दीदी, तुम्हें सुनने में कोई गलती हुई है। यह एक स्पैम कॉल थी। आजकल ठगों के पास धोखा देने के कई नए तरीके हैं। वे खासकर पैसे लूटने के लिए करीबी दोस्त बनकर बात करते हैं, और साथ ही वे लोन बेचने वाले भी बहुत परेशान करते हैं। शायद तुम सही कह रहे हो। तुम्हारी कंगाली को देखकर लगता है कि बहुत सारे लोन एजेंट तुम्हारे पीछे पड़े रहते होंगे। हाँ दीदी, दिन में कई कॉल आते हैं। बहुत झंझट है। लेकिन तुम कभी बाहर से उधार मत लेना, सीधे मेरे पास आ जाना। ठीक है दीदी, मुझे पता था कि तुम ही मेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखती हो। यह नामुमकिन है। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मैंने अभी सुवान की आवाज सुनी। आज रात मैं दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने जा रही हूँ, तो मेरा इंतजार मत करना। ठीक है दीदी, जल्दी घर वापस आ जाना। हाँ। मिस्टर लू, क्या हुक्म है सर? अभी जाकर पता लगाओ सू वान कहाँ डिनर कर रही है और किसके साथ गई है। अभी के अभी मुझे उसकी लोकेशन चाहिए। जी मिस्टर लू, मैं अभी पता करता हूं। मिस सू ने साउथ सिटी रेस्टोरेंट में टेबल बुक की है और उनके साथ जाओ यान है। और जाओ यान, फिर से वही। भेस बदलने की मेरी यह कला इतनी शानदार है कि तुम लोग मुझे पहचान ही नहीं पाओगे। लूसी, मेरी दीदी यहां क्या कर रही है? आई एम सॉरी, गलत डिश आ गई थी। आप सब खाने का आनंद लें। यह पीठ, यह लूयू जैसी क्यों दिख रही है? ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या लूयू को शांति से घर पर नहीं होना चाहिए? अजीब बात है, यह आवाज मेरे भाई की आवाज जैसी क्यों लग रही है? नहीं नहीं, लूयू कैसे भला ऐसी जगह काम कर सकता है? शायद यह इसलिए है क्योंकि मैं आजकल घर की बातों से परेशान हूँ। मुझे सुनने में गलती हुई होगी। क्या हुआ? एक वेटर ने तुम दोनों को ही परेशान कर दिया है। ओह, कोई बात नहीं। सुनिए शिशी, मेरे कंपनी के प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में एक जगह खाली है। क्या आप मेरी कंपनी में काम करना चाहेंगी? बिल्कुल, वैसे भी मैं घर पर खाली ही बैठी हूँ। अब खाना खाओ। क्या हुआ दीदी, तबीयत ठीक नहीं है क्या? जब से जाओ यान के साथ सगाई टूटी है, पुराने पार्टनर जिनसे बात हो चुकी थी उन सब के तेवर बदल गए हैं। ऊपर से ये जांग ग्रुप तो डील रद्द करना चाहता है। ये तो सरासर मजबूरी का फायदा उठाना हुआ। वह चाहता क्या है? ये जांग ग्रुप जानता है कि मुझे प्रोजेक्ट शुरू करने की जल्दी है, इसलिए वह मुझ पर दबाव बना रहा है कि मैं उसके बेकार बेटे से शादी कर लूं, तभी वह मदद करेगा। लगता है कि मुझे फिर से जाओ यान से मदद मांगनी पड़ेगी। कॉल मत करो। लू यू, तू जिद मत कर। यह कंपनी का मामला है, तुझे समझ नहीं आएगा। मुझे समझ क्यों नहीं आएगा? इस परेशानी को मैं हल कर सकता हूं। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? सच तो यह है कि तुम्हें किसी और को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, खासकर छाओ यान को। लू यू, तुम असल में कुछ नहीं समझते। यह जांग ग्रुप अपने हाथ में नानचिंग की ज्यादातर सप्लाई चेन के रास्ते रखता है। अगर मैं ये डील नहीं कर पाई तो मेरी कंपनी का नया प्रोजेक्ट पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। मैं जानती हूँ तुम मदद करना चाहते हो, पर मुसीबत मत बढ़ाओ, ठीक है? क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती दीदी? ऐसा नहीं है कि भरोसा नहीं करती, पर बात यह है कि तुम कुछ नहीं समझते। मेरी कंपनी के मामले मैं खुद सुलझा लूंगी। जाओ जाकर खेलो, यहाँ मेरे रास्ते में मत आओ। मुझे एक दिन का समय दो। कल जब तुम ऑफिस जाओगी तो मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। मुझ पर भरोसा रखो, ठीक है? वान वान, शुक्र है तुम आ गई। प्रेसिडेंट जांग पहले से ही अंदर इंतजार कर रहा है और उसका बर्ताव बहुत ही बुरा है। अभी उसने स्टाफ के सामने पानी का गिलास पटक दिया। कह रहा है कि अगर तुम अब भी नहीं आई तो यह प्रोजेक्ट सीधा बंद कर दिया जाएगा। कोई बात नहीं, जो होगा देख लेंगे। चलो पहले अंदर चलते हैं। जी,
चलो। गुड मॉर्निंग। लुयू, ब्रदर, तुम मुझसे मिलने ऑफिस क्यों आए हो? यह बहुत से लोग हमें देख रहे हैं। तुम जल्दी से मुख्य कुर्सी से नीचे उतरो। मुझे आज बहुत जरूरी काम निपटाना है। मेरे पास तुम्हारे साथ नाटक करने का समय नहीं है। अच्छा ही हुआ, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। तुम पहले बैठो। लुयू, ये लड़का, क्या ये अभी अभी विदेश से वापस नहीं आया? पर ऐसा क्यों लग रहा है कि वह सू वान को बहुत अच्छी तरह जानता है। अरे वाह, हूँ सुवान। तुमने मना कर दिया मेरे बेटे से शादी करने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास इतना समय है कि तुम यहाँ इस गीदड़ के साथ इश्क लड़ा रही हो। क्या इसका मतलब है कि अब तुम मेरे साथ काम नहीं करना चाहती? प्रेसिडेंट जांग, कृपया अपनी मर्यादा में रहें। आज हम सिर्फ काम की बात करेंगे, निजी मामलों की नहीं। हो किसी औरत के टुकड़ों पर पलने वाले एक मामूली लड़के की इतनी हिम्मत कि वह मुख्य कुर्सी पर बैठे। वह मुख्य कुर्सी पर बैठे। मिस्टर सू, क्या यही आप लोगों के काम करने का तरीका है? अरे सुनिए तो। मैं मुख्य कुर्सी पर बैठा हूं तो अपनी काबिलियत की वजह से बैठा हूं। कैसी काबिलियत? दूसरों को धोखा देने की काबिलियत? सिर्फ तुम्हारी ये सूरत ही दिखने लायक है। न जाने कितनों ने तुम्हारा इस्तेमाल किया होगा। मिस्टर सू, मेरी सलाह मानो, मेरी सलाह मानो और इसे तुरंत यहां से बाहर निकालो। प्रेसिडेंट जांग, मेरे आदमी के बारे में बोलने का आपको कोई हक नहीं है। सुवान, दूसरों पर निर्भर रहने वाले इस इलाके में ऐसा क्या खास है? अगर तुम शांति से मेरे बेटे का हाथ थाम लो तो ये कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स मैं कल ही तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। अपने गंदे हाथ पीछे हटाओ। तुम अपनी हदें पार मत करो। मिस्टर लू, ये वही कॉन्ट्रैक्ट है जो आपने मुझे तैयार करने को कहा था। तुमने अभी इन्हें क्या कहकर बुलाया? मिस्टर सू, ये हमारी शिंग्याओ ग्रुप के नए नियुक्त किए गए सीईओ हैं। लू यू, मिस्टर लू। क्या क्या कहा? तुमने उसे क्या बुलाकर पुकारा? मिस्टर सू, ये हमारे शिंग्याओ ग्रुप के नए नियुक्त किए गए प्रेसिडेंट लू यू, मिस्टर लू है। क्या क्या कहा? लू यू, तुम शिंग्याओ ग्रुप के नए प्रेसिडेंट हो? सच में खूबसूरती इंसान को अंधा कर देती है। मुझे यह बात पहले ही समझ लेनी चाहिए थी। यह नामुमकिन है। शिंग्याओ ग्रुप के प्रेसिडेंट साफ तौर पर विदेश से लौटे हुए एक रहस्यमयी बड़े बिजनेसमैन हैं। वो भला इस जैसे चिकने घड़े कैसे हो सकते हैं? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम पक्का कोई बहरूपिया हो। प्रेसिडेंट जांग, तुमने अभी जो मुझ पर व्यक्तिगत हमला किया है उसके लिए मैं वकील के जरिए तुम पर मुकदमा करूंगा। रही बात सू फैमिली के साथ तुम्हारे प्रोजेक्ट की, तो अब शिंग्याओ ग्रुप उसका सारा कार्यभार खुद संभाल लेगा। अब तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुवान, तुम तो बहुत चालाक निकली। अभी जाओ यान से अपनी सगाई तोड़ी ही थी कि इतनी जल्दी स्टारशाइन के प्रेसिडेंट को फंसा लिया। तभी तुम मुझसे जुबान लड़ाने की हिम्मत कर रही थी, क्योंकि तुमने पहले से ही दूसरा ठिकाना ढूंढ रखा था। और इसी के साथ शिंग्याओ ग्रुप अभी इसी वक्त जांग फैमिली के साथ अपना सारा सहयोग खत्म करता है। इसके साथ ही शिंग्याओ ग्रुप खत्म कर देगा जंग फैमिली के साथ अपना सारा सहयोग और हमारा कानूनी विभाग आपके नियमों के उल्लंघन के लिए आपको जिम्मेदार ठहराएगा। मिस्टर लू, ओह मिस्टर सू, यह सब मेरी गलती है। मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप बहुत बड़े दिल वाले हैं। कृपया मेरी मूर्खता को दिल पर न लें। इस बिजनेस डील के बारे में हम फिर से बात कर सकते हैं, फिर से चर्चा कर सकते हैं। ननचेंग में जो कंपनियां शियानाओं के साथ काम करना चाहती हैं, उनकी लाइन शहर के तीनों चक्कर लगा सकती है। क्या आपको लगता है कि हमारी कंपनी को किसी एक पार्टनर की कमी है? मिस्टर लू, मुझसे गलती हो गई। मेरी मति मारी गई थी। कृपया मुझे एक और मौका दें। अपना सामान उठाओ और यहां से दफा हो जाओ। अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है। मान गए छोटे,
अभी जो तूने रौब दिखाया वो कमाल था। आखिर तू मुझ लूशी का भाई जो है। लूशी, क्या यह तुम्हारा भाई है? अरे, क्या तुम्हारा भाई विदेश में नहीं है? हाँ वह। अरे, मैं उसके भाई को जानता हूँ। हम विदेश में दोस्त थे, तो आप मुझे उसका एक तरह से छोटा भाई कह सकती हैं। ये लड़का क्या बकवास कर रहा है? विदेश से लौट कर आया है और अब अपनी दीदी तक को नहीं पहचान रहा। हाँ हाँ, यही बात है। मेरे भाई ने ही हम दोनों का परिचय कराया था। पता नहीं था कि यह इतना बड़ा इत्तेफाक होगा कि हम यहाँ मिल जाएंगे। तो यह बात है। ठीक है, चूंकि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, तो अब तुम दोनों ही बिजनेस की बात करो। मेरी एक मीटिंग है, इसलिए मैं अब चलती हूँ। सुनिए अरे लूयू, तुम आखिर क्या खेल खेल रहे हो? दीदी, लू फैमिली का खतरा अभी तक टला नहीं है। कुछ लोग हम पर नजर रख रहे हैं। मेरे शिंग्याओ की कमान संभालने से पहले हमें इस बात को गुप्त रखना होगा, ताकि कोई नई मुसीबत खड़ी न हो जाए। सुवान मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, उससे यह सब छिपाने की क्या जरूरत है? क्या तुम्हें पता है कि अभी कितनी शर्मिंदगी हो रही थी? दीदी, एक बार जब मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा, तब उसे बता देना। बहुत देर नहीं होगी। बस अभी के लिए कोई फालतू झमेला नहीं चाहिए। ठीक है, फिलहाल मैं तुम्हारे लिए इसे राज ही रखूंगी। ताकि बाद में कोई नई मुसीबत न खड़ी हो जाए। ठीक है, मैं अभी के लिए इसे छिपा कर रखूंगी। लेकिन लूयू, तुम उसे परेशान नहीं कर सकते या उसे चोट नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, किसे सबक मिलेगा यह तो वक्त ही बताएगा। दीदी, आज काम में बहुत थकावट हुई होगी। मिस्टर लू, क्या तुम गलत जगह तो नहीं आ गए? दीदी, मेरी बात सुनो, मैं समझा सकता हूँ। बस बोलो, मुझे छूने की कोशिश मत करना। लूयू, मुझे वास्तव में बहुत हैरानी हो रही है। तुम्हारे जैसा अरबों डॉलर की नेटवर्थ वाला जिंगयाओ के प्रेसिडेंट यहाँ क्यों आया सिर्फ मेरे टुकड़ों पर पलने के लिए? क्योंकि मुझे तुम पसंद हो दीदी। सच में? तो यह बड़े दुख की बात है। मुझे तुम्हारे जैसे लोग पसंद नहीं हैं। यह तो वाकई बड़े अफसोस की बात है। मुझे तुम्हारे जैसे लोग पसंद नहीं हैं। लो यू, चाहे तुम किसी भी वजह से मेरे करीब आए हो, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए अपना सामान उठाओ और यहां से दफा हो जाओ। नहीं, मैं नहीं मानूंगा। दीदी, क्या तुम मुझे यहां से नहीं निकाल सकती? लू यू, तुम मुझे दर्द दे रहे हो। मुझे छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगा। दीदी, तुम जो भी कहोगी मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। लो यू, मेरे और तुम्हारे बीच मसला सिर्फ बात मानने या न मानने का नहीं है। मुझे उन लोगों से नफरत है जो मुझसे झूठ बोलते हैं। दीदी, मैं वादा करता हूं, अगली बार मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी सच्चाई नहीं है? छोड़ो मुझे दोबारा ना कहना पड़े। दीदी, बस मुझे एक और मौका दे दो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हारी सू ग्रुप की जो भी समस्या है, हमारी शिंग्याओ उसमें निवेश कर सकती है। बस तुम मुझे अपने पास रहने दो। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तुम मुझे बस एक और मौका दो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हारे सू ग्रुप की जो समस्या है, हमारा शिंग्याओ उसमें निवेश कर सकता है। बस अगर तुम मुझे अपने साथ रहने दो, तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो, ठीक है? बाहर निकलो, अभी के अभी। लू यू, मुझे तुमसे नफरत करने पर मजबूर मत करो। हेलो, सुवान, क्या अभी बात हो सकती है? मैंने लूशी के लिए जन्मदिन का एक तोहफा चुना है। वो एक नेकलेस है। मैं चाहता था कि तुम उसे पहनकर देखो, ताकि मैं देख सकूं कि वो कैसा लगता है। उसका साइज तुम्हारे जितना ही है। मैं बस तुम्हारे घर के नीचे पहुंचने वाला हूं। ठीक है, मैं अभी फ्री हूँ। तुम ऊपर आ जाओ।
जाओयान, वो यहाँ क्यों आ रहा है? उसने दीदी के साथ सगाई तोड़ दी है, फिर भी वो एक भूत की तरह उनके पीछे पड़ा रहता है। जाओयान, वह यहाँ क्यों आया है? दीदी के साथ सगाई टूटने के बाद भी वह भूत की तरह उनके पीछे पड़ा हुआ है। सगाई तो टूट चुकी है, दीदी पक्का उसे अंदर नहीं आने देंगी। लेकिन आखिर झाओयान को अंदर जाने की इजाजत कैसे मिली? कहीं दीदी सच में अपने पुराने रिश्ते को फिर से तो नहीं अपना रही हैं? मुझे जाकर देखना होगा। सू वान, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। तुम तो शिशी की पसंद को काफी अच्छी तरह जानते हो। इसका डिजाइन काफी सादा और सुंदर है, यकीनन शिक्षी को यह पसंद आएगा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इसे पहनकर देखूंगी। लाओ, मैं तुम्हारी इसे पहनने में मदद कर देता हूं। यह बारीक चैन वाला कुंडा वाकई अपने आप लगाना थोड़ा मुश्किल है। लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। इस तरह के छोटे चेन के हुक सच में बंद करना थोड़ा मुश्किल होता है। शुक्रिया। सुंदर है। यह डिजाइन वाकई लूशी पर बहुत जंच रहा है। मुझे लगता है इस बार प्रपोज करने के बाद हाँ सुनने के चांस काफी बढ़ गए हैं। लुयू, तुम यहाँ कैसे आए? मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था ना। क्या हुआ? क्या मैं वापस नहीं आ सकता? या फिर मैं गलत वक्त पर वापस आ गया हूं और मैंने तुम्हारी और प्रेसिडेंट जाओ की रंगीनियत में खलल डाल दिया? ये क्या कह रहे हो? मेरा और झाओयान का रिश्ता वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। यहाँ बेमतलब का नाटक मत करो। मुझे दीदी पर पूरा भरोसा है, लेकिन प्रेसिडेंट जाओ, तुम्हारा यह बर्ताव ठीक नहीं है, समझ गए? यहाँ ये ड्रामा करना बंद करो। मुझे दीदी पर पूरा भरोसा है, लेकिन प्रेसिडेंट जाओ, तुम्हारी ये हरकतें अब मजेदार नहीं रही। तुम दोनों की सगाई पहले ही टूट चुकी है, फिर भी तुम पागलों की तरह उसे हार दे रहे हो। वैसे भी इस हार का डिजाइन बहुत पुराना है, इतना बेकार है कि ये सिर्फ तुम्हें ही अच्छा लग सकता है। लेकिन इस बात का तुमसे क्या लेना देना, मिस्टर लू? कोई लेना देना नहीं। दीदी, क्या तुम अब मुझे सच्चाई बताना भी जरूरी नहीं समझती? उसने तुम्हें यह घटिया सा हार दिया और तुम इतनी खुश हो, और मेरा क्या? क्या मैं कोई पालतू जानवर हूं जिसे जब चाह रखा और जब चाह छोड़ दिया? सुनो, तुम्हें सच में गलतफहमी हुई है। यह हार सुवान के लिए नहीं है। कैसी गलतफहमी? यह हार साफ तौर पर उसके गले में है। क्या तुम्हें लगता है मैं अंधा हूं? लुयू, शांत हो जाओ। ये हार असल में जाओ यान ने लूशी के लिए खरीदा है। हाँ, इस हार को चुनने में मुझे बहुत वक्त लगा। मुझे डर था कि शायद शिक्षी को इसका डिजाइन पसंद ना आए। अब तो तुम्हें समझ आ गया ना? इस नेकलेस को चुनने में मुझे काफी समय लगा। मुझे बस डर था कि शायद जीशी को पसंद ना आए इस तरह का डिजाइन। क्या तुम्हें अब समझ आ गया है? वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वाकई? क्या तुम बहुत पहले से ही उसके साथ सुलह करना चाहती थी और इसे मेरे सामने एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रही हो? लुयू, क्या इसलिए कि तुम एक धोखेबाज हो? तुम्हें लगता है कि बाकी सब भी धोखेबाज हैं? लेकिन उसकी सगाई तो टूट चुकी है, फिर भी वह तुम्हारे पास भागता हुआ आता है और तुम उसके लिए नेकलेस पहनकर देख रही हो। लुयू, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। झूठ बोलना मेरी फितरत नहीं है। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जो अपने दिल में झूठ का ढेर लेकर मेरे करीब आने की कोशिश करते हैं। अब यहां से दफा हो जाओ। क्या सच में वह मुझसे झूठ नहीं बोल रही?
या फिर वह बस झाओयान का इस्तेमाल कर रही है मुझे गुस्सा दिलाने के लिए? क्या वो सच में मुझसे झूठ नहीं बोल रही थी, या फिर वो सिर्फ झाओयान का इस्तेमाल मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कर रही है? लुयू, तुमने इतनी शराब क्यों पी रखी है? तुम तो बिल्कुल धुत्त हो। दीदी, क्या मैं सच में इतना बुरा हूं? ये तुम क्या कह रहे हो? ये हार। आह, इसकी बात कर रहे हो? झाओ यान ने इसे मुझे तोहफे में दिया है। क्या? तुम्हारी बात का मतलब क्या है? क्या तुम अपनी दीदी दीदी की खुशी नहीं देख सकते? तो ये सच है, मैंने उसे गलत समझा। वो पक्का मुझसे नाराज होगी। उसे लग रहा होगा कि मैं कितना बेतुका और पागल इंसान हूं। आह, वो पहले ही मुझे छोड़ना चाहती थी, क्या अब वो मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने लगी होगी? तुम क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या अब तुम मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने लगे हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? लुयू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दीदी, मैं यहां तुमसे माफी मांगने आया हूं। दीदी, इसे मैंने आज सुबह खुद चुना है, मुझे माफ कर दो। कल मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। पता नहीं मैं क्या फालतू बातें सोच रहा था और फिर तुम पर अपना गुस्सा निकाल दिया। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूं। तुम इसे वापस ले जाओ, मुझे यह नहीं चाहिए। दीदी, मेरा यकीन करो, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। मैं बस बहुत डरा हुआ था कि कहीं तुम मुझे न समझ और परेशान करने वाला न समझने लगो। मुझे डर था कि सच में तुम मुझे इस तरह छोड़ दोगी। मुझे डर था कि आप मुझे नादान और जिद्दी समझेंगी। मुझे डर था कि कहीं सच में आप मुझे छोड़ न दें। मुझे बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? मैं क्या करूं? दीदी, आपके पास कभी भी लोगों की कमी नहीं रही है। आपके साथ चिपके रहने के अलावा मुझे और कुछ नहीं आता। तो फिर मुझे बताओ कि मैं क्यों रखूं एक ऐसी मुसीबत को अपने पास जो सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाना जानती हो? क्योंकि सिर्फ मैं ही, दीदी, आपके बगल में खड़े होने के काबिल हूं। अगर यह ब्रेसलेट अच्छा नहीं लगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसा नहीं होगा, यह जरूर अच्छा लगेगा। जब आप इसे पहनेंगी तो आप पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत लगेंगी। चिकनी चुपड़ी बातें करना बंद करो। क्या मैंने कहा कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है? यह तो लूसी का पसंदीदा परफ्यूम है। लुयू, तुम्हारे बदन से लूसी के परफ्यूम की खुशबू क्यों आ रही है? यह तो लूसी का पसंदीदा परफ्यूम है। लुयू, तुम्हारे ऊपर लूसी के परफ्यूम की खुशबू कैसे आ रही है? सत्यानाश, यह खुशबू जरूर जब मैं नशे में था तब दीदी ने मुझे सोफे पर लेटाते वक्त मुझ पर लग गई होगी। अगर सुवान को मेरे और लूसी के रिश्ते का पता चला तो हम दोनों के बीच यह बड़ी मुश्किल से सुधरा हुआ माहौल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। यकीनन यह मेरे असिस्टेंट के पास होने की वजह से मुझ पर लग गई। मैंने आज 2 बार नहाया है पर फिर भी खुशबू नहीं गई। दीदी, तुम ज्यादा मत सोचो, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। दूसरी लड़कियों की तरफ मैं आंख उठाकर देखूंगा भी नहीं। क्या वाकई? दीदी, मैं सच कह रहा हूं। अगर दीदी को यकीन नहीं है तो मुझे किस करो। देख लो मेरी बातों में झूठ की जरा सी भी मिलावट है क्या? बस मुझे एक बार किस करो और खुद देख लो कि मेरे लफ्जों में कोई झूठ है या नहीं।
दीदी, जागने के बाद दूध पीना मत भूलना। मैं नीचे से तुम्हारी पसंद का दलिया लेने जा रहा हूं, बस अभी आया। लू फैमिली के कर्ज चुकाने की योजना और शिंग्याओ ग्रुप तथा सू कंपनी के साथ साझेदारी का सहमति पत्र यहाँ है। इसके अलावा शिंग्याओ ग्रुप और सू कंपनी के बीच सहयोग का पत्र है। शिंग्याओ ग्रुप, लू यू, लू शी और लू फैमिली, आखिर उन सबके बीच क्या रिश्ता है? लू यू आखिर मुझसे ये सब क्यों छिपा रहे हैं? दीदी, मैं वापस आ गया हूं। यह दलिया अभी भी गर्म है। दीदी, लू यू, आपका लू शी के साथ क्या रिश्ता है? दीदी, आप गलत मत समझिए। मेरा और लूजी का कोई खास रिश्ता नहीं है। कोई खास रिश्ता नहीं है तो फिर लू फैमिली का कर्ज चुकाने वाला यह प्लान क्या है? वह असल में यह लू शी का भाई है। वह विदेश में है और अभी लौट नहीं सकता। जब उसे पता चला कि परिवार बर्बाद हो गया है और दीदी इसे अकेले नहीं संभाल पाएंगी, तो उसने मुझसे उनका ख्याल रखने के लिए कहा, ताकि पुराने लोग उनसे बदला न ले सकें। पता था कि घर बर्बाद हो गया है, दीदी इसे अकेले नहीं संभाल सकती थी, इसलिए उसने मुझे उसकी देखभाल करने के लिए कहा। ऊपर से उसे डर था कि पुराने लोग उससे बदला लेंगे। क्या तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? क्या तुम्हें वो प्रेसिडेंट जांग याद है? वही लू फैमिली का कर्जदार है। मैंने उसके साथ अपनी डील इसीलिए तोड़ी ताकि मैं लू फैमिली की मदद कर सकूं। हाँ, बात तो वाकई सही है। लूसी बेचारी अकेली लड़की है। जब घर पर मुसीबत आती है तो उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वह उन खतरनाक भेड़ियों का सामना कर सके। उसके भाई को चिंता थी तो किसी दोस्त से मदद मांगना बिल्कुल जायज है। दीदी, मैंने इसे तुमसे इसलिए छिपाया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम्हें यह न लगे कि मैं दूसरों के मामलों में दखल दे रहा हूं। मुझे भला ऐसा क्यों लगेगा कि तुम बेमतलब की दखलंदाजी कर रहे हो? लूसी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। उसका भाई मेरा भाई है, तो उसकी मदद करने में कोई बुराई नहीं है। हूं। हेलो, तुम घबराओ मत, मैं अभी वहां आ रहा हूं। क्या हुआ? ऑफिस में कुछ समस्या हो गई है, मुझे एक बार वहां जाना होगा। ठीक है, जल्दी अपना काम खत्म करके वापस आ जाना। क्या हुआ? ऑफिस में कुछ काम आ गया है, मुझे एक बार वहां जाना होगा। ठीक है, जल्दी जाना और जल्दी वापस आना। वान वान, तुम जल्दी लू फैमिली आओ और मुझे बचाओ। वो कर्ज देने वाले गुंडों को लेकर यहाँ आ गए हैं। अब मैं क्या करूं? तुम फिक्र मत करो, मैं अभी वहां पहुंच रही हूँ। तुम कमरे के अंदर ही रहना, बिल्कुल बाहर मत निकलना और उनसे उलझने की कोशिश मत करना। मैं आ गई हूँ। कर्ज लिया है तो चुकाना भी पेगा, यही नियम है। बगरमो, यही नियम है। तुम लू फैमिली वालों ने मेरा पैसा उधार लिया है और बहुत समय से टाल रहे हो। अगर आज पैसे नहीं मिले तो मैं इस विला की सारी पुरानी पेंटिंग्स और कीमती सामान उठाकर ले जाऊंगा। तुझे आज जवाब देना ही होगा। प्रेसिडेंट जांग, थोड़े समझदार बनो। आधा महीना पहले ही हमने ब्याज के साथ पूरा पैसा चुका दिया था। मेरे पास बैंक ट्रांसफर का रिकॉर्ड भी है। तुम जानबूझकर परेशान कर रहे हो। चुका दिया तो क्या हुआ? अगर मैं कहता हूं कि नहीं चुकाया तो मतलब नहीं चुकाया। जब तुम लू फैमिली वाले अमीर थे तब तुमने मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने के बारे में क्यों नहीं सोचा? अब जब बुरे दिन आए हैं तो इतने थोड़े से पैसों से मुझे टरकाना चाहते हो? जब तुम लू फैमिली के दिन अच्छे थे तब मुझे ज्यादा फायदे देने के बारे में क्यों नहीं सोचा? अब जब बुरे दिन आ गए हैं तो इतने थोड़े पैसों से मेरा पीछा छुड़ाना चाहते हो? सुवान वो औरत बड़ी चालाक निकली। उसने अपनी हिफाजत के लिए कोई मजबूत सहारा ढूंढ लिया, इसलिए मैं उसे कुछ नहीं कह सकता। पर तू उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। अब तू ही उसकी जगह मेरे बेटे से शादी कर। प्रेसिडेंट जांग, तेरा यह गंदा मुंह हमेशा की तरह कचरा ही उगलता है। मिस्टर लू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दीदी, तुम जाकर कमरे में आराम करो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी।
ठीक है, उससे बचकर रहना। मिस्टर लू, यह मेरा और लू फैमिली का निजी मामला है। इसका आपकी कंपनी शिंग्याओ ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। लू फैमिली का तुम पर जितना भी कर्ज है, मैं उसे ब्याज समेत एक एक पाई करके चुका दूंगी। इसके अलावा यह तुम्हारी तरफ से एक तरफा अनुबंध तोड़ने का कानूनी नोटिस है और इसमें तुम्हारे जबरन घुसने और धमकाने के पुख्ता सबूत भी हैं। अगर तुमने फिर यहां हंगामा करने की हिम्मत की तो फिर मेरा बुरा रूप देखने के लिए तैयार रहना। तुम अगर तुम यहां फिर से हंगामा करने आए तो बुरा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। तुम्हारा लू शी के साथ क्या रिश्ता है? तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो? मैं इस घर का मालिक हूं। मुझे अपनी बात फिर से दोहराने पर मजबूर मत करो। अभी के अभी यहां से दफा हो जाओ। बहुत अच्छे। वाह, क्या खूब इंसान है शिंग्याओ सीईओ। मैं भी सोचूं कि तुम हर जगह लूशी को क्यों बचाते रहते हो। इतना सब नाटक होने के बाद पता चला कि तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा है। अगर सू वान को पता चला कि तुम उसे धोखा दे रहे हो तो जरा सोचो कि वो क्या सोचेगी। दो जगह चक्कर। लुयू, तुमने तो कहा था कि आज सुबह ऑफिस में जरूरी काम है। यही है तुम्हारा ऑफिस का काम? दीदी, मेरी बात सुनो। मामला वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। मुझे दीदी मत बुलाओ, मुझे तुमसे घिन आती है। सुवान मेरी बच्ची, सुवान जरा देखो तुम कितनी नादान हो। इस लड़के ने तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचाया है। एक तरफ तो वो तुम्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाए रहा और दूसरी तरफ तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली लूजी के साथ इश्क लड़ा रहा था। धोखा देने का ये तरीका सच में कमाल का है। एक तरफ तुम्हारी सहेली लूशी है और दो नावों की सवारी करने में उसका जो हुनर है वाकई कमाल का है। तुम्हारी प्रोफाइल इतनी अच्छी है, जवान, खूबसूरत और पैसे वाली भी। फिर भला एक ऐसे बेवकूफ लड़के के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत है? अगर तुम मेरे बेटे से शादी कर लो तो क्या वो इस दोगले लड़के से कहीं ज्यादा बेहतर नहीं होगा? तुम भी यहाँ से दफा हो जाओ। हा हा हा, क्यों? मेरी बातों ने तुम्हें झकझोर दिया, इसीलिए इतना गुस्सा आ रहा है। जब वो तुम्हारी सहेली के साथ तुम्हें धोखा दे सकता है तो भला वो और क्या नहीं कर सकता। अगर तुम इसके साथ रही तो ये तुम्हें कब बर्बाद कर देगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अपना मुंह बंद रखो, वरना मैं तुम्हें इस दरवाजे से बाहर नहीं जाने दूंगा। क्यों इतनी मिर्ची लगी कि अब हाथ उठाओगे? उठाकर तो देख। आज अगर तूने मुझे छुआ भी तो मैं मीडिया वालों को स्टारशाइन के प्रेसिडेंट के दो लड़कियों को धोखा देने की बात सबके सामने ले आऊंगा। इससे तुम्हारी साख मिट्टी में मिल जाएगी और तुम पूरी जिंदगी सिर नहीं उठा पाओगे। लुयू, दीदी, लुयू, जब से मैं तुम्हें जानती हूँ, आखिर तुम्हारी कौन सी बात सच थी? जब से मैं तुम्हें जानती हूँ, तब से क्या तुम्हारी एक भी बात सच है? दीदी, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? लुयू, मैंने यानी सुवान ने अपनी जिंदगी में झूठ से हमेशा सबसे ज्यादा नफरत की है। तुमने न सिर्फ मुझे धोखा दिया, बल्कि मेरी अच्छी सहेली लूजी को भी अंधेरे में रखा। मुझे तुमसे नफरत होती है। सुना तुमने? लू यू सुवान को तुमसे नफरत है। अब तुम यहां क्यों रुके हो? चलो यहां से दफा हो जाओ। सुवान, आप चिंता न करें, मेरे होते हुए वह आपको दोबारा परेशान नहीं कर पाएगा। वान, शुक्र है तुम आ गई। मुझे लगा था कि हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। शिक्षी, तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। रही बात लू यू जैसे धोखेबाज की, तो मैं उसे सबक सिखाकर रहूंगी। लू यू धोखेबाज? वान, क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? दीदी, जरा मुझे ये समझाओ। लू यू धोखेबाज नहीं है। वान, गलत मत समझो, वह मेरा अपना भाई है। क्या? लू यू वह कोई बुरा आदमी नहीं है। वान,
तुम गलत मत समझो, वह मेरा अपना सगा छोटा भाई है। क्या वह तुम्हारा अपना भाई है? हाँ, एक ही माता पिता का सगा भाई। यह नामुमकिन है। लू यू तो साफ तौर पर शिंग्याओ के प्रेसिडेंट हैं और तुम्हारी लू फैमिली कंपनी तो बर्बाद हो चुकी है, तो वह तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है? अगर देश के अंदर कंपनी बर्बाद हुई है तो उससे विदेश की संपत्ति का क्या लेना देना? शिंग्याओ को तो मेरे भाई ने ही खुद अपने दम पर खड़ा किया है। तुझे क्या पता होगा ओ बुढ़े, अब दफा हो यहाँ से। दीदी, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना, मैं सच में कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। मैंने तो अपनी सहेली के सगे भाई को ही पाल रखा था। अगर यह बात शिक्षी को पता चली तो मैं उसका सामना कैसे करूंगी? माना कि तुम बुरे इंसान नहीं हो, पर यह सच है कि तुमने मुझे धोखा दिया है ना। शिंग्याओ ग्रुप के प्रेसिडेंट लू शी के सगे भाई, आखिर तुम्हारी और कितनी ऐसी पहचान है जिनके बारे में मुझे नहीं पता? अब वाकई में और कोई पहचान नहीं बची है। दीदी, प्लीज तुम गुस्सा मत हो ना। चुप रहो। क्या तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हो? हाँ, बेशक हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हम पहले शिंग्याओ ग्रुप के साथ काम नहीं कर रहे थे क्या? बेशक हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। क्या हमने पहले शिंग्याओ ग्रुप के साथ काम नहीं किया था? हम निजी तौर पर कुछ बार मिले और धीरे धीरे हमारी जान पहचान हो गई। वैसे शिक्षी, तुम ऑफिस में ऐसे क्यों व्यवहार करती हो जैसे तुम लू यू को जानती तक नहीं? तो आखिर में पता चला कि तुम उसकी सगी बहन हो। ये सब लू यू उस बेवकूफ लड़के की वजह से है, वो इसे तुमसे छिपाना चाहता था। अरे, लेकिन जो मेरा भाई है वही तुम्हारा भी भाई है। आज से तुम उसकी सगी बहन जैसी हो। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओह, वो मुझे अचानक याद आया कि ऑफिस में एक मीटिंग है, मुझे अब निकलना होगा। क्या तुम उसे सच नहीं बताने वाले? दीदी, भागने का कोई फायदा नहीं है। जल्दी या देर से तुम मेरी ही होगी। वो फोन क्यों नहीं उठा रही? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? तुम यहाँ फिर से क्यों आ गए? बाहर निकलो। तुम्हें बुखार है, आओ जरा तापमान चेक करने दो। मुझे तुम्हारी इस झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। अगर मैं बीमार हूं तो मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से। बुखार में भी तुम्हारा मिजाज इतना कड़क है। अगर तुमने खुद सहयोग नहीं किया तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म है? मैं कह चुकी हूँ कि हमारा अब कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी तुम मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हो। रिश्ता क्यों नहीं है? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड, और यह बात पत्थर की लकीर है। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड, यह बात पूरी तरह से तय है। तुम्हें 39.2 बुखार है। जल्दी से यह दवा खा लो। मैं नहीं खाऊंगी, इसे यहाँ से ले जाओ। लू यू, तुम बहुत ही घटिया हो। तुम जो भी कहोगे मैं मान लूंगा, बस दीदी मेरी बात मान ले ताकि उसका बुखार उतर जाए।
दीदी, तुम जाग गई। अब कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें प्यास लगी है? मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। क्या भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए दलिया गरम कर देता हूँ। लुयू, घर में बुखार की दवा है, अगली बार मत खरीदना। दीदी, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया है ना? सच बताओ। किसने कहा मैंने तुम्हें माफ कर दिया? मैं तो बस नहीं चाहती कि तुम मेरे घर पर पड़े रहो और मेरे आराम में खलल डालो। नहीं होगा, कोई खलल नहीं होगा। अब से मैं हर रोज खाना बनाने आऊंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा, ठीक है? वान वान, दरवाजा खोलो। मैं खास तुम्हारे लिए कबूतर का सूप बनाकर लाई हूँ। लुयू, तुम जल्दी से कहीं छुप जाओ और बिल्कुल भी आवाज मत करना। वान वान, दरवाजा खोलो। मैं खास तुम्हारे लिए कबूतर का सूप बनाकर लाई हूँ। लुयू, तुम जल्दी से कहीं छुप जाओ, बिल्कुल भी आवाज मत करना। वान वान, शिक्षी, मेरी प्यारी सहेली, तुमने यहाँ तक आने की जहमत उठाई। मुझे लग रहा है कि अब मैं काफी बेहतर हूँ। तुम बीमार हो, तुम्हें अच्छे खान पान की जरूरत है। ये कबूतर का सूप है जो मैंने अभी बनाया है। लो, जल्दी इसे पकड़ो। शुक्रिया शिक्षी। इसमें क्या बड़ी बात है? अरे मैं तुम्हें बता रही हूँ, आजकल मेरा भाई कुछ अजीब व्यवहार कर रहा है। लुयू, उसे क्या हुआ? मुझे लगता है कि वह लड़का आजकल पक्का किसी के प्यार में है। तुमने देखा नहीं, आजकल बाहर जाने से पहले उसे कपड़े चुनने में आधा घंटा लग जाता है। और तो और, वह बार बार अपने बाल संवारता रहता है और वह इतना परफ्यूम छिड़कता है कि उसकी खुशबू से मेरा सिर चकराने लगता है। हाँ, क्या सच में? अगली बार जब मैं उससे मिलूंगी तो उससे सब उगलवा कर ही रहूंगी। अरे सुनो, तुम्हें क्या लगता है उस लड़के को किस तरह की लड़कियां पसंद होंगी? लुयू जिसे पसंद करता है वह तुम्हारे सामने है, जिसने पहले उसका ख्याल भी रखा था। अरे शिक्षी, सूप पियो ना। अगर तुम्हारा बनाया सूप ठंडा हो गया तो ये अच्छा नहीं लगेगा। अरे शिक्षी, जल्दी से सूप पी लो। अगर तुम्हारा बनाया सूप ठंडा हो गया तो इसका स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। सुनो वान वान, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या तुम्हारी तबीयत अब तक ठीक नहीं हुई? शायद यहाँ थोड़ी गर्मी है। वाह, इस सूप की खुशबू बहुत अच्छी है, जल्दी पियो। आखिर ये शेफ लू की पसंद है। वान वान, तुम पियो। अरे वान वान, तुम्हारे घर में आदमियों के जूते क्या कर रहे हैं? ये देखने में काफी महंगे लग रहे हैं। शायद मेरा असिस्टेंट पिछली बार फाइलें देते समय यहाँ भूल गया था। मैं उन्हें वापस कर दूंगी। सुनने में ही ये झूठ लग रहा है। सच बताओ, क्या तुमने घर में किसी को छुपा रखा है? बकवास मत करो, बकवास मत करो। जल्दी अपना सूप पियो। वैसे सच कहूँ तो वान वान, तुम बीमार हो, लेकिन जिस आशिक को तुम पाल रही हो वह तुम्हारी देखभाल करने क्यों नहीं आया? अरे रुको एक मिनट, कहीं वह तुम्हारे कमरे में तो नहीं है? अरे नहीं 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 नहीं। अरे मेरा कमरा बहुत बिखरा हुआ है, मैंने कई दिनों से उसे साफ नहीं किया है। मेरा वह कमरा बहुत बिखरा हुआ है, कई दिनों से उसकी सफाई नहीं की है। ओह नहीं, लुयू अभी भी अंदर ही है। अरे शिशी, धत तेरे की, मुझे लगा कि वह अंदर ही है, पर इतनी देर बाद समझ आया कि मुझसे गलती हो गई। अरे ये क्या है? ये अलमारी मत खोलना। ओह, तुम मिस्टर सू इतनी घबरा क्यों रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने इसके अंदर अपना कोई छुपा हुआ खजाना रखा है? अरे तुम चिंता मत करो, मैं किसी को चुरा कर नहीं ले जाऊंगी। मैं बस एक नजर देखना चाहती हूँ कि आखिर वह कौन महान हस्ती है जिसे तुम इतना छुपा कर रख रही हो। अरे वैसी बात नहीं है, बस अलमारी में बहुत सामान फैला हुआ है, मैंने उसे ठीक नहीं किया है। अरे कोई बात नहीं। शिशी, धिक्कार है, मुझे लगा पता नहीं क्या होगा, सारी मेहनत बेकार गई। देखो तुम कितना शोर मचाती हो, मुझे तो डरा ही दिया था। हे भगवान, दीदी को कैसे पता चल जाता है? वो हमेशा इसी समय क्यों आती हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा नंबर कब आएगा? यह सूट इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? ये बस एक साधारण सा सूट है, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अरे इस साधारण से सूट पर लुयू क्यों लिखा है? वान वान, तुम्हारे इस साधारण सूट के अंदर मेरे भाई का नाम क्यों लिखा है? तुम मुझे सच सच बताओ, कहीं वह लड़का जिसे तुम छुपा रही हो मेरा भाई लुयू तो नहीं है?
यह सूट वाकई में लू यू का ही है, क्या? लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने मुझे पाला हुआ है। यह सब पिछली वाइन पार्टी में जो हुआ उसकी वजह से है। वाइन पार्टी? हाँ, वही जो पिछले दिनों इंडस्ट्री की वाइन पार्टी हुई थी। वे अपने हाथ में रेड वाइन का ग्लास पकड़े मेरे बगल से गुजर रहे थे। जैसे ही मैं मुड़ी वह उन पर गिर गई। ओह, मुझे लगा कि यह सूट काफी महंगा है, इसलिए मुझे उन्हें यह खुद सा करने के लिए कहने में बहुत शर्म आ रही थी, समझे? तो मैंने खुद ही उनसे कहा कि मैं इसे ले जाऊंगी और साफ करवाकर वापस लौटा दूंगी। पर देखो, काम की वजह से मैं तो बिल्कुल भूल ही गई। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। अब तुम इसे वापस ले जाने में मेरी मदद कर दो ताकि मुझे दोबारा न जाना पड़े। ले जाओ इसे। अच्छा, तो ऐसी बात है। वही तो, मैं तो बुरी तरह डर गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं। अब तुम अच्छे से आराम करो। मैं अब चलती हूँ। रास्ते में संभल कर जाना। मेरी दीदी चली गई। हाँ, चली गई। अगर मैंने तेजी से दिमाग न चलाया होता तो आज हम दोनों पकड़े जाते। अगली बार मैं पक्का दूर रहूंगा और दीदी के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करूंगा। अगली बार? तेरी अगली बार की हिम्मत भी कैसे हुई? खैर छोड़ो, तू जल्दी से अपने घर निकल जा, इससे पहले कि तेरी दीदी अचानक वापस लौट आए। नहीं, मैं रात को वापस जाऊंगा। ओह, मेरे प्यारे भाई, इतनी देर से क्यों वापस आ रहे हो? दीदी, आधी रात को तुम यहाँ छिपकर क्या कर रही हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अगर मैं यहाँ नहीं छिपती तो इस बहुत बिजी इंसान को कैसे पकड़ती जो आधी रात को चुपके से घर लौट रहा है? काम कर रहा था, सिर्फ ऑफिस का काम कर रहा था। बताओ मुझे, आखिर कब से मेरी अच्छी सहेली सुवान के साथ तुम्हारे रिश्ते इतने अच्छे हो गए? मेरा उनके साथ क्या रिश्ता हो सकता है? यह सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का रिश्ता है। मेरा उसके साथ क्या रिश्ता हो सकता है? यह सिर्फ एक बिजनेस पार्टनरशिप है। सुन छोटे, बेहतर होगा कि तू मुझसे कुछ न छिपाए। दीदी, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ? आखिर मैं आपका सबसे प्यारा छोटा भाई हूँ। ठीक है, इस बार तुझ पर यकीन कर लेती हूँ। कल मैं जाओ येन के साथ डेट पर जा रही हूँ, इसलिए घर पर खाना नहीं खाऊंगी। मेरा काफी समय से इस रेस्टोरेंट में खाने का मन था। पहले कई बार कोशिश की, लेकिन जगह नहीं मिल पाई। शुक्र है कि आज आप मेरे साथ आ पाए। जब तक तुम्हें पसंद है मैं तुम्हें हर जगह ले जाऊंगा। दीदी, जरा इस स्टेक को चखो। इसे मीडियम वेल पकाया गया है। मैंने खास तौर पर शेफ से बात की थी। उम्मीद है कि यह तुम्हें पसंद आएगा। ये लो। क्या हुआ? क्या कोई जान पहचान वाला मिल गया? इधर आओ। क्या बात है? क्या कोई जान पहचान वाला मिल गया? यह बीफ वाकई बहुत स्वादिष्ट है। इसकी बनावट बहुत रसीली है। तुम्हें आज अचानक मुझे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने का ख्याल कैसे आया? क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है, जैसे कि मेरे घर में जगह बनाना? मैं बस दीदी के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता था। पिछले कुछ समय से हम सब कुछ छिप छिप कर रहे हैं। हमने एक बार भी ठीक से बाहर खाना नहीं खाया। यहाँ तक कि हाथ पकड़ते समय भी हमें बड़ी सावधानी से चारों ओर देखना पड़ता है कि कोई है तो नहीं। सही बात है। पिछले कुछ समय से तुमने काफी सहा है। इतने बड़े शिंग्याओ के सीईओ होकर भी तुम रोज मेरे साथ लुका छिपी खेल रहे हो। दीदी, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि एक साथ बैठकर खाना खाते हुए भी हमें डर लगा रहता है। दीदी, क्या तुम एक टुकड़ा और लोगी? क्या हुआ? लूशी यहाँ क्या कर रही है? लूयू ने तो कहा था कि आज उसकी जाओयान के साथ डेट है। वो डेट के लिए यहाँ कैसे आ गए? गया, सब गुड़ गोबर हो गया। लूशी यहाँ क्या कर रही है? लूयू ने तो कहा था कि आज वह जाओयान के साथ डेट पर जा रही है, पर वे डेट के लिए यहाँ कैसे आ गए?
अब तो सब गड़बड़ हो गया। दीदी, प्रेसिडेंट जाओ, कितनी अच्छी बात है कि हम मिल गए। क्या आप सब भी यहाँ खाना खाने आए हैं? दुनिया वाकई बहुत छोटी है, इसे ही किस्मत कहते हैं। लुयू, तूने तो मुझसे कहा था कि तुझे ऑफिस में देर रात तक काम करना है, और तूने मुझसे कैंटीन का खाना खराब होने की बात कहकर खाना ऑर्डर करने के लिए भी कहा था। तो यहाँ आने का वक्त मिल गया 1-1 के साथ कपल मील खाने के लिए। हाँ दीदी, मैंने ऑफिस का सारा काम खत्म किया और जब मैं नीचे जाने लगा तो मेरी मुलाकात मिस्टर सू से हो गई। मुझे लगा रास्ता एक ही है, तो मैंने सोचा मिस्टर सू को खाना खिला दूं ताकि मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूं जो उन्होंने काम में मेरी मदद की थी। काम में मदद? ऐसा कौन सा काम है जिसमें खुद स्टेक काटकर दूसरे के मुंह में खिलाना पड़ता है? लुयू, विदेश में जो बिजनेस एथिक्स तूने सीखे हैं, क्या वह पार्टनर की इसी तरह खातिरदारी करना सिखाते हैं? दीदी, बात यह है कि मिस्टर सू फाइलें देखने में इतनी बिजी थीं कि उनके पास वक्त ही नहीं था। मैंने तो बस एक जेंटलमैन की तरह व्यवहार किया। हाँ, हम सच में यहाँ डील डिस्कस करने आए हैं। अरे, मेरे बैग में देखो, मैं अपने साथ प्रोजेक्ट का प्रपोजल भी लाई हूँ। मैं वैसे भी इस पर बात करने के लिए समय चाहती थी। यहाँ आना सिर्फ इसलिए था क्योंकि यह जगह काफी शांत है। सुनो, मेरे बैग में देखो, मैं अपने साथ प्रोजेक्ट का प्रस्ताव भी लाई हूँ। मैं तो बस इस बारे में बात करने का मौका ढूंढ रही थी। यहाँ मिलने का फैसला सिर्फ शांति के लिए लिया था। ठीक है, मुझे 1-1 पर भरोसा है। लुयू, अगली बार अगर तूने फिर से एक्स्ट्रा काम का बहाना बनाया और मुझसे झूठ बोला तो देख लेना मैं तुझे कैसे मजा चखाती हूँ। मैं तुझे बता रही हूँ, 1-1 मेरी सबसे अच्छी सहेली है। अगर तूने उसके लिए कोई भी गलत इरादा रखा तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं वादा करता हूं कि अगली बार ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। इस लड़के के मन में जरूर कुछ काला है। रेस्टोरेंट में इसकी आंखें डर के मारे सच बोलने ही वाली थीं। नहीं, मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर वह क्या राज छुपा रहा है। क्या यह 1-1 है? इस फोटो का एंगल साफ बता रहा है कि इसे किसी ने चुपके से खींचा है। लुयू, तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। मैं सोच रही थी कि तू मरते दम तक मुझे क्यों नहीं बता रहा कि तुझे किससे प्यार है, तो वह 1-1 है। दीदी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरी चीजें क्यों छू रही हो? इसे मुझे वापस दो। अरे, मैं तो इसे देखूंगी। लुयू, सच सच बता, यह फोटो तूने कब से छुपा कर रखी है? मैं तुझसे एक बार फिर पूछ रही हूँ कि तेरे और सुवान के बीच आखिर क्या चल रहा है? क्या तू उससे प्यार करता है? मैंने ऐसा कुछ। मैं नहीं मानती। अगर तूने आज सब साफ साफ नहीं बताया तो इस कमरे से बाहर जाने की सोचना भी मत। हाँ, मैं 1-1 को पसंद करता हूँ। मुझे पता था। मेरा उस पर गुप्त क्रश है। अरे, सिर्फ एक तरफा प्यार? और नहीं तो क्या? क्या उसने तुमसे कहा कि वह रिलेशनशिप में है? ओह, यह भी सही है। अगर 1-1 किसी को डेट कर रही होती तो वह मुझे बता देती। लेकिन हाल ही में उसके साथ एक जवान लड़का घूमता रहता है। पिछले हफ्ते वह मुझसे कह रही थी कि वह लड़का बहुत ज्यादा ही चिपको है। वह हर रोज उसके गले लगने की जिद करता रहता है। सुनिए दीदी, क्या आप मेरा समर्थन करेंगी अगर मैं उनका घर बर्बाद कर दूं? अगर तूने ऐसी कोई घटिया हरकत करने की हिम्मत की तो मैं तुझे कड़ा सबक सिखाऊंगी। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। ठीक है दीदी, मैं समझ गया। बस अब बहुत हुआ। दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है, सिर्फ एक के पीछे क्यों पड़ना। समझ गया दीदी, मुझे अभी बहुत बुरा लग रहा है। हो सके तो आप अभी बाहर जाएं, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अरे लुयू, क्या हुआ? आपकी दीदी ने कुछ कहा तो नहीं? दीदी, मेरी दीदी को पता चल गया है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या? लेकिन पिछली बार क्या हमने उसे सब साफ साफ नहीं बता दिया था? क्या तुम्हारी दीदी ने कुछ कहा? अरे मजाक कर रहा हूँ। मैंने हमारे साथ होने के बारे में कुछ नहीं बताया। बस उनसे इतना कहा कि मैं काफी समय से तुम्हें पसंद करता हूँ। लुयू, तुम बार बार मुझे ऐसे डराना बंद करो, ठीक है? तुम मुझे बहुत चौंका देते हो। मैं तो बस यह देखना चाहता था कि तुम मेरे लिए कितनी परेशान होती हो। क्यों ना अगली बार हम कोई मौका ढूंढकर उन्हें सच बता दें? ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। अगर तुम और इंतजार करना चाहती हो
तो हम थोड़ा और इंतजार कर लेंगे। हेलो शिक्षी। क्या हुआ? वान वान, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम जल्दी से अपने उस लड़के को छोड़ दो। मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन लड़का है, तुम्हें वह जरूर पसंद आएगा। वह हैंडसम है, अच्छे परिवार से है और सिर्फ तुम्हारे लिए वफादार रहेगा। वह तुम्हारे उस लड़के से 100 गुना बेहतर है। इसकी कोई जरूरत नहीं है शिक्षी। मैं अभी अभी बहुत बहुत व्यस्त हूँ। वैसे भी एक को संभालना ही मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बना हुआ है। 2 की बात तो छोड़ ही दो, मुझसे यह सब नहीं होगा। अरे यार, इतनी बड़ी खुशखबरी है कि मैं 2 शब्दों में तुम्हें समझा नहीं सकती। क्या तुम्हारे पास समय है? मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आती हूँ। नहीं शिक्षी, नहीं 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 नहीं, अभी मेरे पास सच में समय नहीं है। ऑफिस में अभी बहुत सारी रिपोर्ट्स साइन करनी बाकी हैं। क्लाइंट्स मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। वैसे भी मुझे सच में इसकी जरूरत नहीं है। दीदी, मेरी दीदी तुम्हें एक जवान हैंडसम लड़के से मिलवाना चाहती हैं। क्या तुम एक साथ 2 लड़कों के साथ मजे करना चाहती हो? किस बात पर गौर करना है? अकेले तू ही मेरे सिरदर्द के लिए काफी है। तू तो सिर्फ मासूम बनने का नाटक करता है और झूठी शिकायतें करना अच्छे से जानता है। अगर एक और आ गया तो तुम दोनों मिलकर मेरा ये बंगला ही तोड़ दोगे। तो फिर दीदी, तुम्हें मुझ जैसे जवान आशिक को संभाल कर रखना चाहिए। लुयू कितना पागल लड़का है। वान वान से इतने समय से प्यार करता है पर बताता नहीं है। अगर वान वान को लुयू की भावनाओं का पता चल जाए तो शायद वो उस लड़के को छोड़ दे और हमारे लुयू को चुन ले। अगर वान वान को पता होता लुयू के दिल की बात तो शायद वो उस नौजवान लड़के से रिश्ता खत्म कर लेती और हमारे लुयू को चुन लेती। लुयू मेरे भाई, तुम्हारी बहन बस इतनी ही मदद कर सकती है। अब तुम उसे हासिल कर पाओगे या नहीं, ये अब तुम्हारी अपनी किस्मत पर निर्भर करता है। वन वन, दरवाजा खोलो। मैंने लुयू से सुना कि तुम बीमार हो, इसलिए तुम्हारे लिए खास तौर पर कबूतर का सूप बनाया है ताकि तुम्हारी सेहत में सुधार हो सके। दीदी, अभी उधर मत जाओ। वान वान, मैं आ गई हूँ। तुम्हारे लिए कुछ अच्छी चीज लाई हूँ, यकीन मानो तुम। वान वान, ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों एक साथ कब से हो? लुयू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो पास के शहर में बिजनेस के काम से गए थे। कहा था कि 2 दिन वहां रुकोगे। तुम वान वान के घर में क्यों रह रहे हो? शिक्षी, मेरी बात सुनो। वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। यह वैसा ही है जैसा तुम देख रही हो। लुयू, तुमने तो कहा था कि तुम बस वान वान से एक तरफा प्यार करते हो। क्या तुमने उसे भूलने का फैसला नहीं किया था? क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम तीसरे नहीं बनोगे? तुम्हारा क्या मतलब है? हे भगवान, ऐसी शर्मनाक हरकत के लिए क्या तुम्हें ऊपर वाले की मार का डर नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं ही वह लकी लड़का हूँ जिसे इस मैडम ने रखा है? क्या? मैं सू वान को पसंद करता हूँ। हम काफी समय से साथ हैं। मुझे माफ करना शिक्षी, हम तुम्हें सच बताना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि मैं सब कुछ सच बता पाती तुम खुद ही यहाँ आ गई। बहुत अच्छे तुम दोनों। मुझसे हमेशा सब कुछ छुपा कर रखा। मुझे बेवकूफ बना रहे थे ना? लुयू, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। वान वान, शायद तुम्हें यह नहीं पता, लुयू हमेशा से तुमसे एक तरफा प्यार करता है। यह मुझे उसके कमरे से मिला है। विदेश में बिताए इन सालों में सिर्फ इसी एक तस्वीर के सहारे वह अपनी जान बचाए हुए था। तुम इसे यहाँ क्यों लाई? लाओ मुझे दिखाओ। यह फोटो कब ली गई थी? मुझे तो पता ही नहीं था। यह है, जब हम पहली बार मिले थे तब मैंने इसे चुपके से लिया था। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम तो वाकई एक मासूम लड़के निकले। वाकई तुम तो अभी भी एक तरफा प्यार में खोए हो। मैं मानता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। बाद में जब तुम्हारी सगाई हुई तो मैं विदेश चला गया था। जब मैं वापस आया तो सबसे पहले तुम्हें ही देखा। लुयू, क्या तुम पागल हो?
तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अभी भी अजनबी बनने का नाटक कर रहे हो और मुझे दीदी कह रहे हो? अब तुम्हारे सामने खड़ा हो पाना, एक नई पहचान के साथ तुम्हें जान पाना, भले ही वो सिर्फ एक भाई के रूप में हो कि मैं तुम्हें देख पा रहा हूं, मेरे लिए यह सचमुच कल्पना से भी प्यारा समय है। सच तो यह है कि तुम्हारी सगाई वाले दिन मैं वापस आ गया था। क्या तुमने मुझे देखा था? मैंने देखा था। तुमने बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहनी थी, पर मुझे लगा कि वो तुम नहीं थी। तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत औपचारिक थी, पर तुम्हारी आंखों में वो चमक नहीं थी। मैं तब सोच रहा था, क्या वो आदमी वाकई तुम्हें खुशी दे पाएगा? क्या वो सच में तुमसे प्यार करता है? अगर तुम्हारे चेहरे पर जरा सी भी सच्ची खुशी की मुस्कुराहट होती तो शायद मैं हार मान लेता, लेकिन ऐसा नहीं था। इसीलिए मेरे दिल में जो बुझती हुई उम्मीद थी, वो आग फिर से धीरे धीरे जलने लगी। मुझे लगा शायद मेरे पास अभी भी मौका है, चाहे मुझे बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़े, भले ही मुझे इसे किसी और तरीके से शुरू करना पड़े। शायद मेरे पास अब भी एक मौका है, भले ही मुझे बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़े, भले ही मुझे एक नए तरीके से शुरुआत करनी पड़े। सुवान, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। यह एक छोटे भाई का दीदी के प्रति पसंद नहीं है, बल्कि एक मर्द की, एक औरत के लिए चाहत है। मुझे पता है मैं वापस आने में थोड़ा लेट हो गया हूं, मेरा तरीका भी थोड़ा बेवकूफी भरा था, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? पागल कहीं के। शुक्रिया दीदी। नहीं, शुक्रिया शुवान, मेरी 1-1। लुयू, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। भले ही इसका एहसास होने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन शायद अभी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है।